नसीब यूं मेरा जागा, दुरूद पढ़ पढ़ कर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम का बेइंतहा फ़ज़ल व करम है कि उसने मुझे आज सोशल मीडिया के इस अज़ीम प्लेटफार्म से आपकी बारगाह में एक अज़ीम इल्म का तोहफ़ा नज़र करने का शरफ़ अता फ़रमाया। ये अज़ीम इल्म जो है इल्म तौक़ीत है, जो आज हमारे और आपके दरमियान से बिल्कुल मफ़क़ूद है। न जाने हमारे कितने मुअज़्ज़ज़ हज़रात ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने इस इल्म का नाम या इसकी इफ़ादियत व अहमियत न सुनी हो, और बहुत सारे वो लोग भी हैं कि जो इस इल्म की अहमियत से भी वाकिफ़ हैं, इसकी इफ़ादियत से भी वाकिफ़ हैं, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वो इस कशमकश में और शशोपंज में हैं कि हमें ये इल्म कहाँ से हासिल होगा। अल्लाह तबारका व तआला ने फ़ज़ल फ़रमाया और मुझे इस इल्म के हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और आज मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे आपकी बारगाह तक ये इल्म पहुँचाने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाई है। अल्लाह तबारका व तआला कबूल फ़रमाए और हमें और आपको इस इल्म से नफ़ा उठाने की और इसे दूसरों तक पहुँचाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये इल्म कितना अहम है और कितना अज़ीम ये इल्म है, इस सिलसिले में हज़रत मुफ्ती अफ़ज़ल हुसैन मुंगीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मनारुत तौक़ीत में इस इल्म की अहमियत को बयान करते हुए आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुख्तलिफ़ अक़वाल नक़ल फ़रमाए हैं। आप लिखते हैं कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म तौक़ीत भी एक ऐसा फ़न है कि इसके जानने वाले भी मादूम हैं। हालांकि अइम्मे दीन ने इसे फ़र्ज़ किफ़ाया बताया। फ़र्ज़ किफ़ाया, इस इल्म का हासिल करना, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़र्ज़ किफ़ाया लिखा उलमा के हवाले से। आप लिखते हैं मुफ्ती अफ़ज़ल हुसैन मुंगीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि उलमाए मौजूदीन में तो कोई इतना भी नहीं जानता कि फ़लाँ दिन आफ़ताब कब तुलू होगा और कब गुरूब। बहुत सी उम्र गुज़र गई, थोड़ी बाकी है, जिन असहाब को जो कुछ लेना है वह हासिल कर लें। सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़्क़दूनी हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इरशाद गिरामी है, और शेख सादी अलैहिर्रहमा का कौल बिल्कुल सही है कि क़द्र नेमत पस अज़ ज़वाल बुअत। ये हज़रत मुफ्ती अफ़ज़ल हुसैन मुंगीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल नक़ल फ़रमाया। मज़ीद और आगे लिखते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का कौल नक़ल फ़रमाते हुए, और अपने एक मकतूब में इरशाद फ़रमाते हैं, इमाम इब्न हजर मक्की अलैहिर्रहमा ने ज़वाजिर में इस इल्म तौक़ीत को फ़र्ज़ किफ़ाया लिखा। अब हिंद बल्कि आम्मे बिलाद में ये इल्म उलमा बल्कि आम्मे मुस्लिमीन से उठ गया। फ़कीर ने बतौफ़ीक़ क़दीर इस इल्म का इहया फ़रमाया और 7 साहिब बन पाए, जिनमें से बाज़ ने इंतकाल किया और अक्सर इसकी सऊबत से छोड़ बैठे।
आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस इल्म में मुतअद्दिद क़वाइद ईजाद किए। और मैंने पढ़ा कि फ़तावा रज़विया में आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जगह पर लिखा कि जो मुशाहदे का माहिर होगा वो हमारे इन क़वाइद को अपने मुशाहदे के मुताबिक पाएगा, और जो इन क़वाइद को सीख करके मुशाहदा करेगा तो वो अपने मुशाहदा को इन क़वाइद के मुताबिक पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने इन क़वाइद से औक़ात का इस्तिख़राज फ़रमाया, औक़ात का इस्तिख़राज फ़रमा करके मुशाहदा भी फ़रमाया, जैसा कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने इल्म मुशाहदा की रोशनी में ये क़वाइद ईजाद फ़रमाए। हमारे उलमा ने इन क़वाइद को बिल्कुल उसी के मुताबिक पाया। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा कि 7 साहिब बन पाए, जिनमें से बाज़ ने इंतकाल फ़रमाया और फिर जो बचे उनमें से अक्सर इसकी सऊबत को छोड़ते हुए इसकी सऊबत की वजह से इस इल्म को छोड़ बैठे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यकीनन ये इल्म दुश्वार है? तो हाँ, ये इल्म यकीनन दुश्वार है, और थोड़ा बहुत दुश्वार नहीं बल्कि इसमें बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। लेकिन आज आप जानते हैं कि यह तमद्दुन तरक्की का दौर है, और इस तमद्दुन तरक्की के दौर में ऐसे ऐसे आलात ईजाद हुए हैं कि जिन्होंने बहुत सारी सऊबतों को दूर फरमा दिया, जिन्होंने बहुत सारी सऊबतों को दूर कर दिया। तो आज इस इल्म के क़वाइद को हल करने में उन्हीं आलात का भी सहारा लिया जाता है। ये इल्म यकीनन दुश्वार था और इंतहाई दुश्वार था, लेकिन आज हमारे हाथ में कैलकुलेटर मौजूद है। तो अगर आप भी इस इल्म को सीखना चाहते हैं और इस इल्म से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास भी कैलकुलेटर का होना ज़रूरी है। और ये एक ख़ास किस्म का कैलकुलेटर होता है कि जिससे इस इल्म के क़वाइद को हल किए जा सकते हैं। ये कैलकुलेटर आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ पर साइन का बटन है, कॉस का बटन है, उसके बाद टैन का बटन है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे बटन आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन सब बटनों की इसमें ज़रूरत होती है। तो ये कैलकुलेटर आप जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, अमेज़ॉन है, फ़्लिपकार्ट है, तो आप यहाँ पर जा कर के साइंटिफिक कैलकुलेटर के नाम से सर्च करें, आपको बहुत सारे कैलकुलेटर दिखाएगा। लेकिन उसमें आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो है MS वर्ज़न होना चाहिए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो MS वर्ज़न अगर आप लेते हैं, कैसियो का कैलकुलेटर मेरे हाथ में है और MS वर्ज़न आप लेते हैं, तो इस MS वर्ज़न में जो है ये बहुत सारी आसानियाँ आपको मिलेंगी। इसके अलावा दूसरे कैलकुलेटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल के कैलकुलेटर भी आते हैं जिन्हें आप प्ले स्टोर वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उनके फार्मूले कुछ बदल जाते हैं। जो फार्मूले यहाँ सिखाए जाएंगे उनमें थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है मोबाइल कैलकुलेटर में। और अगर आपके पास MS वर्ज़न का कैलकुलेटर नहीं है, कोई दूसरा कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करते हैं, FX का इस्तेमाल करते हैं, तो इन क़वाइद में इनके फार्मूलों में थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। तो लिहाजा कैलकुलेटर अगर आपके पास मौजूद होगा तो इन क़वाइद को हल करने में बहुत आसानी होगी। तो मुफ्ती अफज़ल हुसैन मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के अक़वाल बयान करते हुए एक जगह अपनी किताब में फिर लिखा कि मकतूबात के मुरत्तिब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान साहब मकतूबात गिरामी को नक़ल करके अल मीज़ान के सफ़ा नंबर 567 पर फरमाते हैं कि आप अपने ज़माना में इल्म तौक़ीत से लोगों की अदम तवज्जुही पर मातम कुना है, और इस इल्म की अहमियत पर ज़ोर देने के लिए फरमाते हैं कि इमाम इब्न हजर मक्की अलैहिर्रहमा ने ज़वाजिर में इस इल्म को फ़र्ज़ किफ़ाया लिखा है। आज हमारी दरसगाहें जिन्हें हम दारुल उलूम कहते हैं, इस इल्म से किस कदर बेखबर हैं। फिर हज़रत मुफ्ती अफज़ल हुसैन मुंगेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ुद फरमाते हैं, काश आज भी उलमा व तलबा इस इल्म की तरफ तवज्जो दें और इस इल्म को निसाब में दाखिल कर लें, तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फैज़ आम से आम तर हो जाए और उनकी रूह पुरफुतूह को बेहद मसरत हासिल हो। तो ये
इल्म तौक़ीत हमारे उलमा ने इस पर बहुत सारी खिदमतें की हैं। मुफ्ती अफज़ल हुसैन मुंगीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस फ़न में 2 किताबें तसनीफ़ फरमाईं। एक इब्तिदाई किताब जो बहुत ही जामिअ किताब है, ज़ुब्दतुत तौक़ीत के नाम से वो किताब आज भी दस्तयाब है। दूसरी किताब हज़रत मुफ्ती अफज़ल हुसैन मुंगीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मनारुत तौक़ीत है। आपने मनारुत तौक़ीत में ज़ुब्दतुत तौक़ीत के मुकाबले में कुछ ज़ायद क़वायद बयान फरमाए हैं और ये किताब भी बहुत ही जामियत व मानियत की हामिल है। और इसी के साथ हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक किताब अल जवाहिर वल यवाक़ीत फ़ी अल जवाहिर वल यवाक़ीत अल मारूफ़ बि तौज़ीहुत तौक़ीत, जो बहुत ही तहक़ीक़ी किताब है। अगर कोई इस इल्म की गहराई और गहराई तक जाना चाहता है और तहक़ीक़ी औक़ात हासिल करना चाहता है तो उसके लिए इस किताब का हासिल करना, इस किताब का मुताला करना बेहद मुफीद है। और आप हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस इल्म तौज़ीहुत तौक़ीत में इस इल्म के अहमियत और इस इल्म की फ़जीलत पर और इसके इफ़ादियत पर रोशनी डाली है। आप फरमाते हैं, हयात व तौक़ीत ये दोनों इल्म जिस दर्जा कार आमद हैं और मुसलमान ख़ुसूसन उलमा के लिए जिस कदर ज़रूरी हैं, अफसोस है कि मुसलमानों ख़ुसूसन अरबी ख़ानों ने इससे बहुत ही ज़्यादा इस्तिग़ना से काम लिया। ये वही मुबारक है, ये वही मुबारक इल्म है जिसके जानने से खुदावंद आलम की मारिफत बरवजह कमाल पैदा होती है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मन लम यारिफ़िल हयअत व तशरीह फ़हुव इन्नीन फ़ी मारिफ़तिल्लाहि ताला, कि जो शख्स हयात व तशरीह नहीं जानता वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मारिफत में नामर्द है। ये वही इल्म है जिसके जानने वाले की ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में तारीफ़ फरमाई और उन्हें उलुल अलबाब फरमाया। इरशाद रब्बानी है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम बदलियों में निशानियाँ हैं अक्लमंदों के लिए, जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लेटे, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं, ऐ रब हमारे तूने ये बेकार ना बनाया। आप फरमाते हैं हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि ये वो इल्म है कि नमाज की सेहत, रोज़ा की दुरुस्ती इसी पर मौक़ूफ़ है। ये वो इल्म है कि मसाइल निकाह व तलाक़ में इसकी ज़रूरत है, अहकाम फ़राइज़ में इसकी हाजत है, हज के रास्ते में इसकी मोहताजी। क्या बग़ैर इस इल्म के इस दौरे तमद्दुन व तरक्की में कि नज़्म औक़ात साअत से होता है, किसी शख्स को औक़ात नमाज की तमीज़, इब्तिदा व इंतहा, औक़ात सौम व सलात की मारिफत बग़ैर इस इल्म के मुमकिन है? क्या बग़ैर इस इल्म के सही समते क़िबला का इल्म हो सकता है? हरगिज़ नहीं। अगरचे मस्जिदों की इमारतें एक हद तक इस ज़रूरत से लोगों को सबुकदोश कर सकती हैं, मगर मस्जिद बनाने के लिए तो इस फ़न का जानना ज़रूरी है, वरना सही समते क़िबला ना होंगी। जैसा कि बांकीपुर पटना की बाज़ मस्जिदें बिल्कुल ख़िलाफ़ समते क़िबला बनी हुई हैं। मस्जिदों को जांचने के लिए भी इस इल्म की ज़रूरत हुई। क्या सफ़र हज में कोई शख्स बग़ैर इस फ़न की मदद के सब नमाज़ें सही समत पढ़ सकता है? आम लोगों का ख़याल है कि मक्का मुअज़्ज़मा ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा हिंदुस्तान से पश्चिम यानी जानिब मग़रिब है, उसी तरफ जहाज़ जा रहा है। ये उस जहाज़ की बात कर रहे हैं जो पहले समंदरों में चलते थे। तो फरमाते हैं कि आम लोगों का ख़याल ये है कि मक्का मुअज़्ज़मा हिंदुस्तान से जानिब मग़रिब यानी पश्चिम की तरफ है और जहाज़ उसी तरफ जा रहा है, वही समत क़िबला है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो जहाज़ बम्बई से जद्दा जाता है दक्षिण मुड़ता हुआ पश्चिम तरफ जाता है, यहाँ तक कि महाज़ात मक्का मुअज़्ज़मा से और आगे निकल जाता है, तब जद्दा में आकर ठहरता है। यहाँ समत क़िबला बिल्कुल मशरिक़ की तरफ होता है। और जो जहाज़ बम्बई से कराची होकर के जद्दा जाता है
बम्बई से उत्तर यानी शिमाल की तरफ आता हुआ फिर दक्षिण जुनूब की तरफ होता हुआ जद्दा पहुंचता है, तो बम्बई से छूटते वक्त समत क़िबला पश्चिम मगरिब है और जद्दा पहुंच कर के पूरब यानी मशरिक़ की तरफ, और रास्ते में निसफ दौर क़ता करना पड़ता है। गैर हय्यतदां क्या बता सकता है कि किस दिन कितना इन्हिराफ होगा और कहाँ पर कौन सी जानिब मुड़ना होगा? क्या सिर्फ कुतुब नुमा यानी कंपास रख लेना काफ़ी होगा? वो तो सिर्फ समत को बताएगा, मगर आज किस कदर इन्हिराफ की ज़रूरत है, कल किस कदर, बग़ैर हयत व तौक़ीद जाने नहीं मालूम हो सकता। क्या कोई शख्स बग़ैर इस इल्म के मुंतहाए सहरी, ज़हवे कुबरा, गुरूब आफ्ताब, जिन 3 वक्तों की रोज़ा में हाजत होती है, बता सकता है? क्या कोई शख्स बग़ैर हयत जाने हुए सुबह सादिक़, तुलूए शम्स, निस्फ़ुन नहार, 1 मिसल, 2 मिसल, गुरूब शम्स, गुरूब शफ़क़, जिनकी ज़रूरत नमाज़ों में होती है, बता सकता है? क्या किसी शख्स से ये सवाल हो कि हिंदा का इंतकाल फ़लाँ शहर में तुलूए आफ्ताब के वक्त हुआ और उसके शौहर ने दूसरे शहर में उसी की हकीकी बहन से तुलूए आफ्ताब के वक्त उसी दिन निकाह किया, तो ये निकाह हुआ या नहीं? अगर किसी शख्स से सवाल हो कि फ़लाँ शहर में हिंदा का फ़लाँ दिन तुलूए आफ्ताब के वक्त इंतकाल हुआ और उसके शौहर ने दूसरे शहर में उसी दिन तुलूए आफ्ताब के वक्त उसकी बहन से निकाह किया, तो ये निकाह दुरुस्त है या नहीं है? क्या इसको बग़ैर इल्म तौक़ीद के जाने हुए बताया जा सकता है? जब आप इल्म तौक़ीद जानेंगे तभी तो आपको पता होगा कि हाँ फ़लाँ शहर में उस दिन सूरज किस वक्त तुलू हुआ था और जिस शहर में उसका शौहर निकाह कर रहा है उस शहर में उस दिन तुलूए आफ्ताब कितने बजे था। तो जब आप इल्म तौक़ीद को जानेंगे तभी वहाँ के तुलूए आफ्ताब के औक़ात को जानेंगे और सही मसला बता सकेंगे। हो सकता है कोई ये सोचे कि इन जंतरियों से जो आज राइज हैं, जिनमें निज़ामुल औक़ात पूरा दिया होता है, पूरे साल का दायमी औक़ात दिया होता है, तो इन जंतरियों को देख करके तो हम हासिल ही कर सकते हैं कि हाँ फ़लाँ शहर में किस दिन तुलूए आफ्ताब था और जिस शहर में शौहर ने निकाह किया है उस शहर में कितने बजे तुलूए आफ्ताब था। हम जंतरियों के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, तो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर जंतरियाँ ही आपको हासिल ना हो या बिलफ़र्ज़ अगर जंतरियाँ आपको हासिल हो गई लेकिन उन नक्शों में जो औक़ात दिए गए हैं वो दुरुस्त औक़ात नहीं हैं, औक़ात में गलती हो गई है, तो क्या आपका मसला दुरुस्त होगा? बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो सकता है। तो इन सब मसाइल में जो दारुल इफ्ता में पेश आ सकते हैं, जिनके पेश आने का एहतमाल रहता है, तो इन सब मसाइल में इल्म तौक़ीद को किस कदर जानने की ज़रूरत है। हज़रत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़ीद आगे लिखते हैं, या हिंदा हामिला को उसके शौहर ने किसी शहर में तुलूए आफ्ताब के वक्त तलाक़ दी और हिंदा दूसरे शहर में तुलूए आफ्ताब के वक्त लड़का जनी, तो इद्दत मुनक़ज़ा हुई या नहीं? फ़र्ज़ कीजिए कि हिंदा का शौहर किसी दूसरे शहर में है और हिंदा क्या है, किसी दूसरे शहर में है और वहाँ से उसने ख़त के ज़रिए तुलूए आफ्ताब के वक्त तलाक़ दी और दूसरे शहर में हिंदा ने उसी दिन तुलूए आफ्ताब के वक्त हिंदा को वज़अ हमल हुआ। अब शौहर ने वहाँ तुलूए आफ्ताब के वक्त तलाक़ दी है और यहाँ हिंदा को तुलूए आफ्ताब के वक्त ही वज़अ हमल हुआ है। अब बग़ैर इल्म तौक़ीद जाने हुए कैसे बताया जा सकता है कि हिंदा की इद्दत ख़त्म हुई है या नहीं? क्योंकि तलाक़ की इद्दत हामिला के लिए वज़अ हमल होती है और हिंदा को तुलूए आफ्ताब के वक्त ही वज़अ हमल हो गया। अब आप नक्शों के ज़रिए, जंतरियों के ज़रिए औक़ात हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये औक़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं? क्या इन औक़ात में कोई गलती वाक़ई नहीं है? ये सारी चीज़ें इल्म तौक़ीद जानने पर ही मौक़ूफ़ हैं। जब इल्म तौक़ीद को जानेंगे तभी इन सब मसाइल से आगाही हो सकेगी। आगे लिखते हैं, या ज़ैद का इंतकाल एक शहर में तुलूए आफ्ताब के वक्त हुआ और उसके बेटे ने दूसरे शहर में तुलूए आफ्ताब के वक्त इंतकाल किया। ज़ैद का इंतकाल किसी दूसरे शहर में हो रहा है और उसके बेटे का इंतकाल किसी दूसरे शहर में हो रहा है, लेकिन ये दोनों इंतकाल तुलूए आफ्ताब के वक्त हुए, तो किसका तरका किसको मिलेगा? या दोनों गरक़ा व हदमा यानी एक साथ डूबकर या दबकर मर जाने वालों की तरह समझे जाएंगे?
फिर इन दोनों शहरों में तफावत अगर फ़कत तूल में है या फ़कत अर्ज़ में है, ये तूल और अर्ज़ क्या होता है तो आगे आने वाले असबाक में और अक़सात में इंशाअल्लाह ताला आपको ये भी बताया जाएगा। तो कहते हैं तफावत अगर फ़कत तूल में है या फ़कत अर्ज़ में है या तूल व अर्ज़ दोनों में तफावत है तो इस निकाह तलाक़, इद्दत व तरका के हुक्म में क्या फ़र्क होगा। नीज़ अगर यही सब सूरतें ग़ुरूब शम्स के वक्त हों, ये मिसाल जो थी तुलुए शम्स की थी, अगर यही सारी सूरतें ग़ुरूब शम्स की हो जाएं तो किस सूरत में क्या हुक्म होगा। अगर निस्फ़ुन नहार के वक्त वाक़ हों तो इसका क्या हुक्म होगा। फिर अगर ज़ायद अर्ज़ बलद में निकाह तलाक़ और बाप की मौत वाक़ हो तो क्या हुक्म होगा। और नाक़िसुल अर्ज़ शहर में होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। नेज़ अगर यही सब सूरतें दो शहरों में मसलन 6 बजे वाक़ हुई तो अगर दो शहरों का वक्त कंपास टाइम से है तो क्या हुक्म होगा। लोकल टाइम है तो क्या फ़र्क होगा। और रेलवे टाइम है, यही अब मेयारी वक्त यानी स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। रेलवे वक्त ही को अब आज के दौर में स्टैंडर्ड टाइम और मेयारी वक्त कहा जाता है। तो अगर रेलवे टाइम है तो इसकी सूरत में मसला का क्या जवाब होगा। और अगर इन दोनों शहरों में औकात मुख्तलिफ राइज हैं, एक जगह कुछ औकात चलते हैं दूसरी जगह कुछ औकात चलते हैं, तो एक में लोकल टाइम और दूसरे में रेलवे टाइम या कंपास टाइम, तो मसले पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिर अगर तादीलुल अय्याम मुतज़ायद, ज़ायद मुतज़ायद या ज़ायद मुतनाक़िस है तो क्या हुक्म है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आगे आने वाले अक़सात में आपको बताई जाएंगी कि तादील अय्याम क्या होता है, कंपास टाइम क्या होता है, मेयारी टाइम क्या होता है, अर्ज़ बलद क्या है, तूल बलद क्या है। और बग़ैर इन सब चीज़ों को जाने हुए औकात निकालना नामुमकिन होता है। तो इसलिए ये सब बिल्कुल मबादियात में से हैं, इनको ज़रूर बताया जाएगा। तो कहते हैं फिर अगर तादीलुल अय्याम ज़ायद मुतज़ायद या ज़ायद मुतनाक़िस है तो क्या हुक्म है। और अगर नाक़िस मुतज़ायद या नाक़िस मुतनाक़िस है तो क्या जवाब होगा। क्या कोई शख्स इन मसाइल और इस किस्म के दीगर मसाइल फ़िक़हिया जिनका ताल्लुक़ वक्त से है बग़ैर हैत व तौक़ी जाने सही व तशफ़ी बख्श जवाब दे सकता है। हरगिज़ नहीं। थोड़ा आगे चलकर फरमाते हैं मज़ीद आगे, अलग़रज़ जब ये फ़न इस दर्जा मोहतमिम बिशान और कार आमद है कि इबादत व मुआमलात सब में इसकी ज़रूरत है, हयात और बादल ममात हर वक्त इसकी हाजत है, फिर इससे गफलत किस कदर अफसोस और हैरत की बात है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस इल्म के मुहय्यी थे, इस इल्म का एहया फरमाया। बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि आपने एहया ही नहीं फरमाया बल्कि आप इस इल्म के मुजद्दिद भी थे, इस इल्म के मूजिद भी थे। आपने ख़ुद लिखा है कि इन उलूम पर कोई ऐसी किताब ना थी जिनसे कोई नावाकिफ़ फ़ायदा उठा पाता। आप फरमाते हैं कि मुझसे पहले भी इस इल्म पर कुछ किताबें लिखी गईं, कुछ किताबें मौजूद थीं, लेकिन इन उलूम पर कोई ऐसी किताब ना थी जिनसे कोई नावाकिफ़ फ़ायदा उठा पाता। मैंने तहक़ीक़ात क़दीमा और जदीदा के साथ सालहा साल के ज़ाती मुशाहदात को इस्तेमाल करते हुए, सालहा साल के ज़ाती मुशाहदात व तजर्बात को इस्तेमाल करते हुए तहक़ीक़ी क़वायद और जदाविल वग़ैरह तैयार किए हैं। तो ये इल्म इससे पहले मैंने बताया कि इस इल्म पर हमारे असलाफ़ की, हमारे बुज़ुर्गों की जो किताबें दस्तयाब हैं, जो मिलती हैं, वो मुफ्ती अफ़ज़ल हुसैन मुंगीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इब्तिदाई किताब ज़ुद्दतुत तौक़ीत है। और आपकी एक किताब और है जो मनारुत तौक़ीत के नाम से है। और ऐसे ही एक किताब और जो हज़रत मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, जो एक इंतहाई नादिर व नायाब तहक़ीक़ात पर मबनी किताब है, तौज़ीहुत तौक़ीत। पूरा नाम अल जवाहिर वल यवाक़ीत मारूफ़ बे तौज़ीहुत तौक़ीत। तो ये सब किताबें हमारे बुज़ुर्गों का सरमाया हैं। इन्हीं किताबों से इस्तिफ़ादा करते हुए आप तक कुछ बातें पहुँचाई जाएंगी, लेकिन इन असबाक़ में और इन दुरूस में इन किताबों को ना पढ़ा करके, बल्कि आज की एक किताब जो हमारे हाथ में इस वक्त एक फ़ाइल के शक्ल में आप देख रहे हैं, रहनुमाए तौक़ीत, ये किताब जो है
मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो है जदीद अंदाज में इस कैलकुलेटर की मारिफत से क़वाइद हल करने का तरीक़ा बताया गया है। इस कैलकुलेटर की मदद से आप क़वाइद को कैसे हल करेंगे, औक़ात का इस्तिख़राज कैसे करेंगे, तो इन कैलकुलेटर के इस्तेमाल करने का तरीक़ा इसमें बताया गया है। तो इन असबाक में तो इसी किताब से आपको औक़ात निकालने का तरीक़ा बताया जाएगा, लेकिन ये औक़ात जो आप निकालेंगे ये ज़ुब्दत तौक़ीत और मनारुत तौक़ीत वग़ैरह के अंदाज़ पर तक़रीबी औक़ात होंगे। फिर अगर तहक़ीक़ी औक़ात आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको फिर तौज़ीहुत तौक़ीत की ज़रूरत होगी। तौज़ीहुत तौक़ीत आप पढ़ें, उसका मुताला करें, उसके क़वाइद समझें और उसके क़वाइद समझ करके आप इंशाअल्लाह ताला मज़ीद तहक़ीक़ी औक़ात हासिल करने में कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला क़दीर हमें इस इल्म की गहराई और गहराई तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस इल्म को सीख करके दूसरों को सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।